हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें जो है बहुत ही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर हमने चूज किया है, जो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, यानी संघ लोक सेवा को इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूपीएससी। ठीक है, इसका जो है कार्यों का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है। ठीक है, यानी ये सांची है किस काल में जो है बना था, यही आप समझ जाइए। ठीक है, तो ये सांची जो है वो बौद्ध कला का जो है निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा था, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स कराया था हमारा अशोक ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन था। ठीक है, तो अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाने वाला शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, ये जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मौर्य वंश का ये क्या था, लिस्ट किया था, फाउंडर था। ठीक है, और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य जाने थे, मौर्य वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त के जो है गुरु का क्या नाम था, तो चाणक्य। ठीक है, याद रखिएगा चाणक्य। और ये जो था फ्रेंड्स, इसने जो है किसको मारकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की, तो धनानंद को। ठीक है, धनानंद को जो है इसने मार को जो है मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह जो है किस अनुच्छेद में। ठीक है, मंत्रिमंडल का शब्द का उपयोग हुआ है और ये फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये जो वानिकी अनुसंधान केंद्र है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा देहरादून में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग नीति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी बैंक सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नीचे है, तो बैंकिंग जो है ना आपका, ये बैंकिंग, ठीक है, ये आपका जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये तृतीय क्षेत्र फ्रेंड्स जो है ना, इसको जो है एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपका कृषि आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है प्रतीक चिन्ह, तार के वृक्ष के सामने एक बाघ। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो कहाँ बनती है, तो ये बनती है हमारा अस्थिमज्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये लाल रक्त कणिकाओं से ना एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो है जीवन काल कितने दिनों का होता है। ठीक है, जीवन जो है इसका कितने दिनों का होता है, तो 120 दिन का होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, लाल रक्त कणिका तो हम जान गए। ठीक है, और ये पूछता है एक लस्सी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लस्सी का होता है इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 12 से 16 दिन का इसका जो है जीवन काल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो विषाक्तता है किसको जो है प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। कौन सा यूरोपीय कंपनी था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था हमारा फ्रांसीसी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, डच यूरोपीय कंपनी था। ठीक है, इसके बारे में बार बार पूछता है कि डच का जो है पहला बिहार में केंद्र कहाँ स्थापित होता है। डचों ने जो है अपना पहला केंद्र पटना में स्थापित किया था। ठीक है, उसका स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1664 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूछता है फ्रेंड्स आपके। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है 1600 ईस्वी में हुआ था पहला। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो आपका सूरत में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एलोरा में गुफाओं की कितनी संख्या। ठीक है, यानी ये एलोरा में गुफा है वो कितने हैं, तो ये हमारा 34। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष से है। ठीक है, यानी गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा किस वर्ष से शुरू किया था, किस तारीख को शुरू किया था, तो ये हमारा किए थे ये 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है।
ठीक है, यानी सबसे कम जो है घनत्व किस राज्य का था जनसंख्या में, तो ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन 1 आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष जो है 2011 के अनुसार, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने दोस्तों फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सीधा उस पर आप टैप करेंगे तो ज्वाइन कर लेगा, यहाँ पे आपको चैनल पर ज्वाइन कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ठीक है, यानी को कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान बना हुआ है, तो वो है हमारा 326 अनुच्छेद 326, आर्टिकल 326 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? ठीक है, तो ये जो वित्तीय आपातकाल है इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा करता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो पूछ सकता है कि बिहार में, ठीक है, बार बार पूछता है कि बिहार में जो है कितना बार जो है आपातकाल घोषणा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेंड्स जो है 8 बार। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महान समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये हमारा माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यानी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, इसके उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स हमारा कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन में जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? ठीक है, ये कौन जो है पर्वत चोटी में से भारत में है? तो ये कामेट है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बट गया था? ठीक है, ये जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है कुल 1937 की बात है। ठीक है, ये हुआ था कांग्रेस हमारा जो है 8 मंत्रिमंडल में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स हमारा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर होगा। अब देखिए समुद्रगुप्त को एक दो और जो है क्या किया था, उपनाम से पुकारा था, जिसको कविराज बोलते हैं। ठीक है, कवि राज इसको बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये हमारा हुआ था ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये पूछता है गांधी, ठीक है, गांधी से क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी थे किस गोलमेज सम्मेलन में थे? तो द्वितीय। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, या बार बार क्या करता है क्वेश्चन दोहराता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 में किसके मध्य हुआ था? ये जो पूना समझौता 1932 में किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हमारा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है, ठीक है, कोस्ट, इसको जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? यानी सबसे अधिक जो है कौन रंग विचलित होता है? तो ये होता है हमारा बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम रंग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका लाल। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और प्रिज्म में जो होता है कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। उसका होता है VIBGYOR। ठीक है, आप जो है इससे प्रत्येक जो है रंग का नाम बता सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए कि आपको जो ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।